नया साल आपको मुबारक हो। प्रोग्राम जो है आप देखते हैं थर्सडे को, और 2018 में हमने ये सिलसिला शुरू रखा था और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर इम्तियाज़ हसन बज़ाते ख़ुद ये तमाम प्रोग्राम्स आपके साथ शिरकत करके डायबिटीज़ के बारे में वसी तरीन मालूमात आपको देते रहे हैं। और प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर इम्तियाज़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद, नया साल मुबारक। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे कल भी एक बात पूछ रहा था और हमारी इस पर गुफ्तगू भी हो रही थी कि आप चाह रहे थे कि नए साल के साथ ज़रा नएपन से, नए तरीके से, ज़्यादा मौसर तरीके से लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करके हम ये इंफॉर्मेशन डायबिटीज़ की लोगों तक पहुँचाएँ। और ये आप अक्सर कहते हैं कि डायबिटीज़ अब जो है एक बीमारी या डिसऑर्डर तक महदूद नहीं है, ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लाहक है डायबिटीज़ उनको, और ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो हमें एक पूरा इसके एक समझना और इसके साथ कैसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये आपका फोकस है कि एजुकेशन से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। डॉक्टर साहब, लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए, किस तरह से 2019 में इस नए साल में उनकी सेहत को बेहतर बनाया जाए, इस पे थोड़ी सी। सबसे पहले तमाम जो हमारे नाज़रीन उनको नया साल मुबारक। तो इसमें परवीन शाकिर ने एक दफ़ा कहा था कि कौन जाने तो इस साल किसको पड़े, तेरा मेयार बदलता है नसाबों की तरह। वाह। तो नसाब तो हमारा तकरीबन डायबिटीज़ ही है हमारा, तो उस तरह नसाब नहीं है, तो हम यही पढ़ेंगे और यही इसमें सारी मैक्सिमम मालूमात हासिल करें। डायबिटीज़ का जो हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ का जो इलाज है, वो अगर मुझे कहें कि इंसुलिन है, गोलियां हैं, फ़लाँ चीज़ें हैं, तो ये इलाज के अंदर है। मैं कहता हूँ डायबिटीज़ का एक ही इलाज है, वो है एजुकेशन, जो हम करने जा रहे हैं, जो आपकी जो कोशिशों से आप जिसका आपका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अंदर उसमें हम कोशिश हमारी ये होगी कि इस साल जो पूरा साल है 2019 में हम एक बड़ा भरपूर किस्म का कम्प्रीहेंसिव किस्म का प्रोग्राम करते चले जाएं। और इसमें जो हम चाहेंगे कि हमारे जो नाजरीन हैं उनका फ़ीडबैक हमें मिलता जाए, उसको फ़ीडबैक को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, वो आप उसमें कुछ थोड़ी सी तफसीलात आपके पास हैं, वो आप इनको बताइएगा भी। और लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम डायबिटीज़ के हर पहलू को इस साल के अंदर कवर करें, ताकि जब हमारे ये प्रोग्राम एक साल का ख़त्म हो, ख़त्म हो, तो हमारे नाजरीन को इस काबिल हों कि वो अपनी मैनेजमेंट है, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट को कैसे पूरी तरह उस पर कादर हो चुके हों और अपनी डायबिटीज़ को घर बैठे और अपने अजीज़ व अक़ारब की हेल्प करें, अपनी हेल्प खुद करें और अपनी शुगर को खुद मैनेज करें, इस काबिल हो चुके हों। ज़बरदस्त। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों को जो एक डायबिटीज़ की वजह से ख़ुद को और उनकी फैमिली को जो मुश्किलात होती हैं, वो सिर्फ़ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर और समाजी तौर पर जो उनका रख रखाव, मेल जोल, और जिस तरह से एक हमें आदत होती है कि कहीं पे जाएंगे मीठा होगा, इस तरह का होगा, खाना वाफिर होगा, इस तरह की बातें होती हैं। फिर वक्त के साथ साथ लोगों ने ढूंढ लिया अपना सुकून और आराम खाने में, और कुछ थोड़े से लोग जो हैं वो इतने टायर्ड हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं कि वो एक्सरसाइज के लिए कोई वक्त नहीं निकालते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आपकी विसातत से आप कुछ इस तरह की, क्योंकि आप अपने जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं यहाँ पे क्लिनिक में, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में बतौर मेडिकल डायरेक्टर भी और बतौर एक बतौर अपने डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट के भी आप उनकी रहनुमाई फरमाते हैं, मगर लोगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या ही अच्छा हो अगर कुछ आप ऐसा करें कि लोग हमें स्टोरीज़ भेजें, अपनी शुगर को बेहतर बनाने की स्टोरीज़, और जो उनको मामलात, मसले डायबिटीज़ की वजह से, कोई पाँव का मसला है, किसी के जो है वो जो है कोई हाजमे का मसला है, कोई आँखों का मसला है, कोई गुर्दों का मसला है, या कोई और दीगर जो उनको जो भी पता नहीं। देखें, इंसान के ज़हन में बहुत सी ख़यालात होते हैं, ख़दशात होते हैं, वो अगर भेजें और वो हार्ट टचिंग हो, लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, और उन्होंने किस तरह उससे बेहतर बनाया। आप फरमा रहे थे, मैं पहले ये चाहूँगा कि आप फरमाइए कि ये जो प्रोग्राम आपके दोस्त और आपके मरीज़ देखते हैं दुनिया भर में, मुख्तलिफ़ लोग, और लाहौर में भी और दूसरी जगहों पे भी,
उनका जो इस प्रोग्राम के बारे में फीडबैक है और जो इवन डॉक्टर्स का फीडबैक है, मैं वो चाहूँगा आप ज़रा शेयर करें। ये बड़ा अच्छा हमें हौसला अफजा फीडबैक मिलता है, और ख़ास तौर पे अभी कुछ अरसे से मुझे काफ़ी कॉल्स भी आती हैं, और मेरे चेंबर के अंदर जो लोग आते हैं पेशेंट, वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। मतलब एक लड़का था, यंग लड़का, और उसकी उम्र तकरीबन 20-25 साल होगी, उसको डायबिटीज़ हुई। इनिशियली वो कहता है जी मेरा जो A1C था वो 11 या 12% के करीब चला गया और मैं बहुत डिप्रेस हुआ। तो फिर मुझे इस प्रोग्राम का पता चला, तो प्रोग्राम के जो मैंने सारे प्रोग्राम जो पिछले भी थे और जो आपके रेगुलर सुनने शुरू किए, और उस वक्त फिर एक दिन कहता मैं सोचा कि मैं अपने डिप में जाऊंगा और मिलूंगा, तो वो अपनी रिपोर्ट साथ ले गया जिसका A1C उसका 5.8 था, पहले जो 11 से 12% के दौरान था। उसने कहा मैं सिर्फ इस प्रोग्राम को मैनेज के ज़रिए अपनी खुराक को, अपने तर्ज ज़िंदगी को मैंने मैनेज किया और इस पर काबू पाया। अभी कुछ अर्सा पहले एक खातून थी, लड़की थी यंग, वो कॉलेज की स्टूडेंट थी और उसको भी डायबिटीज़ हुई। वो कहते मैं पहले एक ग्रीफ रिएक्शन के अंदर चली गई, बहुत परेशानी हुई और मुझे समझना है कि मैं क्या करूं। तो फिर प्रोग्राम सुना, हौसला हुआ, दवाइयाँ किसी डॉक्टर से लोकली रिव्यू किया, लेकिन अपना जो तर्ज ज़िंदगी उसको बदला, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ और बड़ी अच्छी शेप के अंदर वो आ गई, और उन्होंने अपना जो हौसला उनका बहुत बढ़ गया, और इससे बिल्कुल कतन खौफज़दा नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, वो इस पर पूरी तरह काबू पाने पे कादर हो चुकी हैं। और तीसरा जो हमारे कोलीग्स हैं, प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक है। वो कहते हैं अगर हम प्रोग्राम पेशेंट को भी रेफ़र करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पेशेंट को जब कहते हैं आप ये प्रोग्राम भी देखें, और इससे जो रहनुमाई हम आपको एक क्लिनिक में एक महदूद टाइम के अंदर नहीं दे सकते, तो आपको वहाँ से रहनुमाई मिल जाएगी। और पिछले दिनों भी मेरे कुछ दोस्त थे, वो कनाडा में थे, वो कहते मैं वहाँ पे सुनता हूँ, उनके फादर डायबिटिक हैं, तो वो कहते मैं उनको भी रेफ़र करता हूँ, और मुझे लगता है कि एक पूरा एक थॉरो प्रोफेशनल प्रोग्राम। बहरहाल इसमें कतन हम इसमें ख़ुद तारीफ़ी तो नहीं है, लेकिन इससे एक जो हमें चीज़ मिलती है कि हमारा हौसला बेहतर बुलंद होता है। हमें एक हौसला मिलता है कि अगर हम कुछ काम करें पेशेंट की बेहतरी के लिए, जिसके पीछे कोई हमारा जो माली मनफ़त नहीं है, फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस देना, एजुकेशन देना है। क्योंकि कुछ लोग जैसे हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाते हैं, और बहुत सारे लोग साल में एक दफ़ा वो एक धूम धड़का करते हैं, और उसके बाद तकरीरें होती हैं रस्मी सी, और फिर वो चले जाते हैं, और फिर अगले साल 14 नवंबर को फिर जागा जाता है। तो हमारा ये तो वर्ल्ड जो डायबिटिक डे हमारा तो हर हफ्ते वर्ल्ड डायबिटिक डे होता है, जिसमें हम आप लोगों से मुखातब होते हैं, लोगों से, और उनको एक गाइडेंस देते हैं, और पूरा साल ये प्रोग्राम चलता है। तो इस तरह एक मेरे ख्याल से इसी तरह की अगर हम एक मिसाल कायम करते हैं तो बाकी लोगों के लिए भी ये मिसाल होना चाहिए कि वो भी इन्हीं खतूत पे काम करें और इन्हीं लाइंस पे काम करके तो अवेयरनेस क्रिएट करें। क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा हमें प्रॉब्लमेटिक है। हमारे वसाइल इस काबिल नहीं है कि उससे हम इसका मुकाबला कर सकें। तो डेफिनेटली हमें इस प्रोग्राम से जो आप करते हैं उसका लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। फिर भी हम एक मुकम्मल परफेक्शन के लेवल पे हम क्लेम नहीं करते कि हम परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन हमें आप लोगों की ये जो लोग हैं ये हमारी गलतियों में, कोताहियों में, खामियों पे तवज्जो दिलाएं, और कोई और बेहतर तजावीज़ के साथ हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। और कोई भी हमारा जो नाजरीन हैं जो सुनते हैं वो किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस ना करें। कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम या जनरल प्रॉब्लम वो अपना इस पे शेयर करें। और अभी हम जैसे आपने अनाउंस किया कि हम एक पैकेज के साथ आएंगे कि वो लोग, आप उसकी तफसीलात ख़ुद बताएंगे कि जो लोग जिन्होंने इस डायबिटीज़ को इस पे काबू पाया अपनी हिम्मत से, हौसले से, अपनी सक्सेस स्टोरी को वो शेयर करें। और उसमें देखें जो पेशेंट अपना जो सक्सेस स्टोरी शेयर करता है उसका इम्पैक्ट मेरी स्टोरी बताने से या मेरे कहने से ज़्यादा कहीं होगा। तो वो पेशेंट की बात सुनता है, वो इस सेम पेज पे होते हैं, सेम लाइन पे होते हैं, तो उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो
बहुत सारे लोगों के लिए एक बशले राह की तरह काम करेगी। वो अपनी डायबिटीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, अपनी सेहत को बेहतर कर सकेंगे, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी एक खिदमत होगी अगर वो अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे हमारे थ्रू। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन जो बात बता रहे थे उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि अब हम इस साल, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि एक तो हम ये चाहेंगे कि हर टॉपिक को हम जो है ना टच करें, आज भी करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि अब व्हाट्सएप का दौर है, आज ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो आप कोई 2-3 मिनट का क्लिप, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि वो भारी डाटा हो जाता है, 2-3 मिनट का क्लिप आप बनाएं जिसमें आप बताएं कि इस तरह से मेरा ये मसला था और इस मसले को मैंने इस तरह से हैंडल किया और अब मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो 2-3 मिनट का क्लिप जो है आपको हम फ़ोन नंबर बता देंगे और उस पर आप हमें वो भेज सकते हैं। हत्ता कि आप ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो विलिंग वेज का क्योंकि ये जो प्रोग्राम नशर होता है ये विलिंग वेज के फेसबुक पेज से नशर भी होता है और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज से भी नशर बैक वक्त होता है। तो आप डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज का जो साथ मुताल्लिका वो है मैसेंजर, उस पर भी अपनी जो है ना वीडियो भेज सकते हैं मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का। वहाँ से हम आपकी डाउनलोड कर लेंगे, इधर प्रोग्राम में उसको शामिल करेंगे। दूसरी तरफ आप विलिंग वेज का जो फेसबुक मैसेंजर है या इनबॉक्स जिसको आप कहते हैं, उसमें भी आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ लिख के उर्दू में या इंग्लिश में, यानी 100 लफ्ज़ों में या 150 लफ्ज़ों में, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी आप लिख के भेज सकते हैं कि मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ, मेरी उम्र ये है, मुझे इस तरह डायबिटीज़ हुई, फिर मैंने अपने आप को बेहतर कैसे बनाया, या मेरा मसला ये है। कोई भी छूती हुई ऐसी स्टोरी जब आप होगी तो हम, जैसे आपको स्क्रीन पे ये जो स्लाइड है उसमें दिखा रहे हैं कि आपको हम कोई ना कोई इनाम भेजेंगे। और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने ख़ास तौर पे अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे कि आप तक कोई ना कोई जो आप एड्रेस भेजेंगे या फ़ोन नंबर भेजेंगे, हम आपसे वी विल गेट इन टच विद यू एंड वी विल सेंड आउट टू यू some little token of appreciation that you have done so well, and if you are maintaining your blood sugar levels, if you are becoming better in your life, तो ये as a token of love and appreciation from Diabetics Institute Pakistan and from the medical director Dr. Imtiaz Hassan himself, he has committed, he has pledged that inshallah he will do it. Am I right, sir? इंशाल्लाह बिल्कुल। ये से मेरे ख्याल से काफ़ी जो हमारे नाजरीन हैं और वो जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं वो अपना, क्योंकि मेरा हमारा आपका भी और हमारा ये हमने जब डिस्कस किया कि ये मकसद ये है कि एक सक्सेस स्टोरी से अगर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जन्म लें तो यही हमारा मकसद है। बेशक, बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो मौजू है, क्योंकि हम आगाज़ साल 9 से कर रहे हैं, आज जनवरी की 3 तारीख है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जिसको ज़ियाबीतस होती है, जिसको शुगर होती है, वो कहता है वाई मी, मुझे क्यों शुगर लाहक हुई, मुझे क्यों पकड़ा गया, मैं कोई गुनाह नहीं करता था, मैं कोई बुरे काम नहीं करता था, एज इफ ये कोई सज़ा है। देखिए, ये बहुत बड़ी एक जो बात है कि बहुत सारे जो मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो ज़िंदगी बड़ी इससे गुजारी है और ये मैंने किया, आखिर मुझे क्यों हो गई शुगर, और ये किसी चीज़ की मुझे सज़ा मिली है या मुझे कोई मुझसे ख़ता हुई है और इस तरह मेरा कुछ खाना पीना और मेरा तर्ज ज़िंदगी सारा बदल दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये ग्रीफ रिएक्शन है, आप इसको बेहतर जानते हैं, सदमा है जिसमें इंसान सदमे की हालत में वो कहता है कि आखिर मुझे ही क्यों हुई। तो हालांकि मैं इसको बाज़ औक़ात अपने पेशेंट से जो बात करता हूँ, मैंने कहा ये डायबिटीज़ हमारे मुल्क में इतनी कॉमन है कि जैसे नज़ले ज़ुकाम की तरह, अगर घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाए और बुखार वगैरह हो तो किसी दूसरे बंदे को भी हो जाए तो हम ये नहीं कहते वाई मी, ठीक है, तो आपको पता है कि ये उसको हुआ तो मुझे भी हो सकता है। तो ये हमारे बेसिकली एक मजमूई तौर पे एक ऐसी ये बड़ी ही कॉमन डिजीज़ बनती जा रही है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कसूर कहाँ पे है वो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे है। वो एक इज्तमाई कसूर है और कुछ ख़ताएँ हैं जो हम करते हैं, उसको अल्लाह को शायद ये मंजूर होता है कि अभी हम सीधे हो जाएं और हम अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लें और हम इस पे
इसको काबू पा लें। छोटा सा जैसे वो आप पतंग उड़ाते हैं ना, तो जिसको पंजाबी में तुनका मारते हैं, तो ये तुनका होता है कि हम ठीक हो जाएं, कि अब इसको हम अपने आप ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। देखिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहे, अपने कुछ पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, अपनी प्रोफेशनली नहीं कर रहे, तो हमें कुछ थोड़ी सी कुछ इस तरह की हमें वार्निंग या इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस अगर हो, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हम जाग जाते हैं। अगर सोए हुए हैं तो हमें जागन, तो शायद हमें ये जगाने का एक रिएक्शन होता है। तो कुछ लोग इसको ग्रीफ रिएक्शन के तौर पे लेते हैं कि शायद हमें ये मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे क्यों हुई, मेरे हमसाये को क्यों नहीं हुई, मेरे उस फलाम दुश्मन को क्यों नहीं हुई। तो इस किस्म की जो हम कैफियत से गुजरते हैं, तो ये कैफियत नहीं, और इस कैफियत से जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे ना, तो फिर हम अपने आप पे तवज्जो देना शुरू करेंगे। तो बेसिकली होता ही है कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, हम उस पर डालते हैं, उसको नहीं हुई मुझे क्यों हो गई। हम इसी रिएक्शन में हम ना अपना इलाज करते हैं और उसे कोड़ते रहते हैं और अपने अंदर डिप्रेशन को पालते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि जितनी देर जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लें, तो फिर हम वो तमाम चीज़ें करने लग जाएंगे जो इसके बावजूद, एक होता है इसके बग़ैर, एक होता है इसके बावजूद ज़िंदगी को बेहतर बना लें। अगर हम डिनाइल में रहें कि नहीं ये मुझे कुछ, जैसे आप फरमा रहे डिस्प्लेसमेंट दूसरे पर डाल रहे हैं, इसकी वजह है, दूसरों की वजह है, तो फिर जब दूसरों ने कुछ किया है या दूसरों की वजह है या खुदा की वजह है या कोई औरों ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है, फॉर दैट मैटर, ऐसे उसको कह रहे हैं, तो फिर वही ठीक करेंगे, फिर आप ख़ुद नहीं ठीक कर सकते। तो एक तो ये आपने फरमाया। दूसरा, डॉक्टर इम्तियाज़, आप ख़ुद ये बात इसके मुतक़िद हैं और जानते हैं कि अल्लाह ताला किसी की बसात से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। तीसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि जो भी कोई आदत होती है, अगर आदत के हम जुज़ बना लें तो 3 जुज़ होते हैं। होता यह है कि कोई चैलेंज सामने आता है, जैसे कोई शख्स ऐसे कमरे में दाखिल हुआ और उसने देखा कि कमरे में अंधेरा है, तो उसको अंधेरे में सही सुझाई नहीं दे रहा, नज़र नहीं आ रहा। ये था स्टिमुलस, ये था ट्रिगर, ये था चैलेंज। तो फर्स्ट उसका रिएक्शन क्या होगा? ज़ाहिर है वो उसको अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो वो इधर उधर हाथ पाँव मारेगा, बटन ढूंढेगा कि जो उसे कभी देखा होगा कि यहाँ एक बटन होता था, इस दीवार के साइड पे होता था, वहाँ हाथ लगाने की कोशिश करेगा, बटन जले और मेरी लाइट जल पड़े। ये उसका रिस्पॉन्स। यानी पहला प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम का अब उसने कुछ ढूंढना शुरू किया। अगर पहले से मेमोरी में है कि यहाँ डॉक्टर है, यहाँ इसका हल है, ये सही मुस्तनद तरीका है, या वो को माचिस फिर दूसरे तरीके ये हो सकते हैं, या उसने अगर नया तरीका सीखा है तो मोबाइल पे कुछ चलाएगा, मतलब कुछ तो करेगा ना। तो एक चैलेंज आया, चैलेंज का कोई रिस्पॉन्स उसने दिया और फिर उसकी कोई आउटकम होगी। अगर आउटकम मौसर थी, उसके मर्जी के मुताबिक थी, तो ये अब वो बार बार रिपीट करना चाहेगा। जब भी ये मसला आएगा उस मसले को रिपीट करेगा, तो ये उसकी, जब वो उसको रेपिटेशन करेगा, बार बार दोहराएगा, तो ये उसकी आदत बन जाएगी, कि उसकी फितरत सानिया बन जाएगी। इसी तरह जो हमने गलत रवैये सीखे होते हैं वो भी हमारी फितरत होती है, जो अभी आप फरमाएंगे। वजूहात की जब बात करेंगे कि वाई मी, तो आप वजूहात का बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, जो सही रवैये हैं उनको सीखने के लिए ये जो मैंने एक अर्ज़ किया कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। जब जो आएगा वाई मी, तो वाई मी इसलिए कि भाई आप इंसान हैं, आप ह्यूमन हैं, अल्लाह को आप पे यकीन है कि आप अगर सही तरीके से इधर उधर से पढ़ के, लोगों से फ़ायदा लेके, सीखने वालों से सीख के, कोई मौल्लम से, कोई उस्ताद से, कोई तबीब से कुछ सीख सकते हैं, तो दैट्स वाई यू। हाँ बिल्कुल, इसमें मेरा ख्याल से कि जो पहले आपने बात की कि अल्लाह ताला किसी की सतात और बसात से भर के उस पर लोड नहीं डालता, उस पर बोझ नहीं डाला जाता है, और जिसमें जितनी कैपेसिटी होता है, जितना ज़र्फ़ होता है, उसके मुताबिक उसको आजमाइश भी उसके हिसाब से होती है। कुछ आजमाइशें ज़रा सख्त होती हैं, कुछ ज़रा होती हैं, लेकिन ये इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। और जैसे हमें बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन दुनिया में मिलते हैं, एग्ज़ामिनेशन पास, जितने सख्त एग्ज़ामिनेशन होते हैं उतनी आपका आपका अवार्ड भी उतना ही बेहतर होता है। डायबिटीज़ एक, आप समझे, एक आजमाइश है, आजमाइश इस लिहाज से, और बल्कि मैं तो इसको कहता हूँ कि ये हमें एक हमें ऑर्डर दिया जाता है कि अपनी ज़िंदगी को सीधा कर लें और जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपना लें। तो एक तर्ज़ ज़िंदगी, अच्छे तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ हम इसको अगर पॉजिटिवली देखें, एक तो लोग
पॉजिटिवली इसको देखते हैं कि जी नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। वो उसके जब डायबिटीज़ का नाम आता है वो समझते उसके आते कि किसी का खुदा न खास्ता अंधापन का ख्याल आता है, पाँव कटा हुआ है, बुरे हाल है, गुर्दों के फेलियर का, तो ये इसके साथ एक इमेज जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली तरीके से देखें कि ये एक पैरेलल लाइफस्टाइल है। पैरेलल लाइफस्टाइल से मैं कहता हूँ कि ये देखें, वॉक सबको करनी चाहिए, वज़न सबको मेंटेन करना चाहिए, खाना पीना हर को एहतियात से और अपने रेगुलर बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं ना जी। तो ये अच्छी चीज़ें, ये एक लाइफस्टाइल है। तो ये लाइफस्टाइल डायबिटीज़ को आइडियल लाइफस्टाइल है। तो ये आइडियल लाइफस्टाइल सबको फॉलो करना चाहिए जिनको डायबिटीज़ नहीं है। तो डायबिटीज़ वाले को तो करना है, तो जिनको नहीं उनको भी ये करना चाहिए। तो वो ये कर रहे होते हैं जिसके से वाई मी का आता है जवाब कि जो उनको करना चाहिए था वो अपना काम नहीं कर रहे होते। डॉक्टर इम्तियाज़, कल बड़ी मज़ेदार डॉक्टर सदाकत अली के साथ हम बैठे हुए थे, तो अब बात हो रही थी कि अक्सर लोग कहते हैं ट्रैफिक बड़ी है, ट्रैफिक बड़ी ख़राब है, तो हम ये नहीं सोचते, जब हम गाड़ी में फंसे होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो हम कहते हैं यार ये सारे लोग निकले हुए हैं, कोई मुनज़्ज़म नहीं है, ये ट्रैफिक बहुत है। भाई हम ही तो जो बेसिकली जितनी मैंने जो देखा कि जितना पेशेंट हमारे जो डायबिटिक फ़र्द है इस ग्रीफ रिएक्शन से, वाई मी वाले ग्रीफ रिएक्शन से बाहर आ जाएगा जितनी जल्दी, उतना जल्दी वो अपने लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो जाएगा, उसको डायबिटीज़ भी अच्छी कंट्रोल में आ जाएगी। अगर इसका ग्रीफ रिएक्शन प्रोलॉन्ग करता चला गया तो वो एक क्रॉनिक डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा, जिसमें मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ केयर बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी फरमाया कि पाँव के मसले हो जाते हैं, आँखों के मसले हो जाते हैं, गुर्दों के मसले हो जाते हैं, ये उनको होते हैं जो अपनी बेहतरीन निगहदाश्त करते हैं, या उनको होते हैं जो इस बात को भूल जाते हैं और कहते हैं यार जो बंदा ज़्यादा चेक करता है ना और ज़्यादा इसके ऊपर, तो उसको बड़ी टेंशन होती है, छट दो एनू, या उनको होते हैं जो अपनी बेहतरीन निगहदाश्त करते हैं? देखिए, डायबिटीज़ को मैं कहता हूँ ये कोल्ड बीमारी है, बिल्कुल ये हॉट बीमारी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अगर मेरे सर में दर्द है, मेरा पेट ख़राब है, वॉमिटिंग है, या मुझे किसी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द, मैं फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाऊंगा, अपना इलाज करवाऊंगा उसका, हॉस्पिटल में जहाँ भी होगा। लेकिन डायबिटीज़ को हम कोल्ड डिजीज़ कहते हैं। अगर आपका शुगर 300, 400, 500 भी जा रहा है, आपको कुछ नहीं कहेगी, ये चल फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, खाना खा रहे हैं, केक के पीस खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स चल रहे हैं, 400 शुगर है, कुछ भी नहीं कह रही। तो इससे एक आपके सबकॉन्शियस जो माइंड है या आपका जो एक्सपीरियंस है, जो सेल्फ एक्सपीरियंस, वो कहता है ये ऐसी बीमारी, कुछ भी कर लूँ कुछ भी नहीं होता। तो इससे आप दीदा दिलेर हो जाते हैं, दीदा दिलेरी में चले जाते, भाई मैं जो भी करूं तो जिस लाइफस्टाइल के साथ मर्जी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिस्मानी तौर पे, क्योंकि ये आपको पता है ये स्लो स्मोल्डरिंग है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉम्प्लिकेशन दिखाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे कोई कॉम्प्लिकेशन में इंसान जब फंसता है तो फिर उसको थोड़ा सी रियलाइजेशन होती है, और जब वो रिट्रोस्पेक्टिवली देखता है चीज़ों के भी, ये मैंने काम किए थे, तो ये मेरा ख्याल है ये इस वजह से मुझे हुआ है। तो बेसिकली अगर हम ये रियलाइज़ करें कि ये कोल्ड डिजीज़ है और ये कहती कुछ नहीं है, और आपने अक्सर जो इसी वजह से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेशेंट जो होते हैं बड़ा अच्छा कंट्रोल भी होता है, थोड़े अरसे बाद वो अपना कंट्रोल ख़राब कर लेते हैं। वो कहते हैं कि कंट्रोल अच्छे वाले के साथ मेरी यही चीज़ें थी, कुछ भी नहीं होता था, तो इसके साथ भी तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो उस बुरे कंट्रोल की तरफ चलते हैं। दूसरा कि वो अपने आप पे मॉनिटरिंग कोई नहीं करते। देखें, जब भी आप कोई चीज़ टास्क लेते हैं, उस टास्क की इवेल्यूएशन होनी चाहिए, फिर आप उस पे नताइज अखज़ करने चाहिए। अगर मैं ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करता अपनी, जिसे मेरे डॉक्टर ने बताया, तो मैं लापरवाह हूँगा। मैं अपनी एक सब्जेक्टिव फीलिंग पे यकीन ज़्यादा करूँ कि मेरा जिस्म मुझे बता देता है मेरी शुगर हाई या नहीं है। मैं शुगर टेस्ट करने पे यकीन नहीं करता, क्योंकि जब मैं शुगर टेस्ट करूँगा और अपना हिस्सा देखूँगा, उसको लिखूँगा भी, तो मेरे पास आपने कितनी, मैंने उसको कंसोलिडेट कर लिया अपने आइडिया को, ये जहन में मेरे नक्श हो गया कि मेरी शुगर 235 थी या 240 थी या 110 थी। तो ये जो, और उसको लिखूँगा भी, एक तो मैंने चेक की, उसको देखा, उसको लिखा। अब इस पे क्या किया, इस पे मैंने गमज़दा होना है, ना मैंने खुश होना है, ना मैंने तालियां बजानी है, ना कुछ करना है। इससे नतीजा अखज़ करना है। अगर मैं इससे रिज़ल्ट से इसको इंटरप्रेट करूं और उससे नतीजा अखज़ ना करूं, तो ये मेरी नाकामी है। अगर मेरी शुगर ज़्यादा हुई तो मुझे चाहिए कि मैं अपने पिछले जो 24 घंटे गुजरे हैं उसको मैं रिव्यू करूं, ऐसा क्या मैंने किया, ऐसे वो कौन से काम किए हैं कि जिसकी वजह से मुझे ये नतीजा मिला।
तो जब वो मुझे अगर इस प्रैक्टिस मेंटल प्रैक्टिस से मुझे अगर हफ्ता 10 दिन लगते हैं तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अवामिल हैं जो मेरी डायबिटीज़ को ख़राब करते हैं और ये अवामिल हैं जो मेरी डायबिटीज़ को ठीक करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस दौर में आज हम हैं और आपने जब डायबिटीज़ की प्रैक्टिस 2 दहाइयों पहले शुरू की और ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम और उससे पहले जब आप मेडिकल कॉलेज में थे और फिर जब आप अपनी कंसल्टेंट प्रैक्टिस से पहले जो आप थे, ये जो सारा आपने 30 साल का मेरा ख्याल कम व बेश टाइम देखा होगा मेडिकल में, इसमें इलाज इस दौर में जिसमें हम आज 2019 में हैं, ये डायबिटिक्स के लिए बेहतर हुआ है, आगे हम बढ़े हैं, इलाज की राहें, इलाज की मोडालिटीज़, लाइफस्टाइल अवेयरनेस, ये बेहतर जगह पे हैं या हम पीछे जा रहे हैं? नहीं, पीछे नहीं जा रहे, बिल्कुल हमारा जो इलाज की जो मोडेलिटीज़ हैं, अगर हम सिर्फ देखें डायबिटीज़ की अगर हिस्ट्री आप देखें, डायबिटीज़ बीमारी की हिस्ट्री तो बहुत हज़ारों साल पुरानी है। जो ट्रीटमेंट की जो हिस्ट्री है सिर्फ 100 साल भी इसको नहीं हुआ। 1921 में अगले साल मेरे ख्याल से इंसुलिन को 100 साल हो जाएंगे, अगले या 2 साल में या अगले साल 21 को। तो उसमें ये देखें कि अभी जो सबसे मौसर इलाज है इंसुलिन, उसको 100 साल भी नहीं हुआ। तो बाकी गोलियों की भी बिल्कुल इससे भी उनकी कम उम्र है। तो इन 100 सालों के अंदर या 98 सालों के अंदर हमने बहुत ट्रीटमेंट बहुत आगे चला गया, क्योंकि इसकी डिज़ीज़ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है और हमारी बीमारी की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है, बहुत सारी डिस्कवरीज़ हुई हैं और ब्रेक थ्रूज़ हुए हैं। और इंसुलिन के अंदर बहुत सारे ब्रेक थ्रूज़ हैं, इंसुलिन के पैरेलल इंजेक्टेबल थेरेपी उसके ब्रेक थ्रूज़ हैं, ओरल मेडिकेशन के अंदर बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत आगे आ गए। लेकिन बेसिकली जब हम बात करेंगे ये तो ट्रीटमेंट मोडेलिटी की, तो जो आपके इलाज का सिर्फ तीसरा हिस्सा है, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है, मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज है, डाइट है, वो उसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है, लेकिन उसकी अहमियत उसी तरह ही है जैसे पहले दिन से आपको लेनी चाहिए। तो मेन हमारा इलाज और वो मेन हमारा जो ट्रीटमेंट जैसे मैं बात करता हूँ ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे है। 70% मैं इसको रेट करता हूँ कि 70% आपका लाइफस्टाइल और डाइट जो भी आप करते हैं ये आपको लेके जाता है, 30% आपका मेडिसिन है। हम ये करते हैं कि 30% को पहले रखने की कोशिश करते हैं, 70% को बैक बस से पुश डाल देते हैं और फिर कहते हैं हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता। वो वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़ियाबीतस की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। ख़राब इन सेंस कि यहाँ पे इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम उन अक़वाम के अंदर शामिल हैं जहाँ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, सरायत कर रही है। उसकी जो बुनियादी वजह, डायबिटीज़ का एक दूसरा नाम है जिसको हम बात करते हैं, डायबिसिटी कहते हैं, डायबिटीज़ ओबेसिटी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापे का रुझान ज़्यादा हो गया और उसकी वजूहात में जैसे बात करते हैं कि इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि रिसेंटली जो एक सर्वे हुआ है बकाई इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें उन्होंने डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस है तकरीबन 26% बताया पाकिस्तान के अंदर। और एक और बहुत हाई है और एक और जो स्टडी सर्वे हुआ है जिसके अंदर और पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने बहुत मोहतात अंदाज़ा जो लगाया कि 19 और 20 के दरमियान है।
तो सादा लफ्ज़ों हम कह सकते हैं हर चौथा या पांचवा शख्स डायबिटीज़ का शिकार है जैसे प्रॉब्लम। तो ये आप देखें कि पाकिस्तान जिस मुल्क की 1/4 पॉपुलेशन के अंदर एक बीमारी सरायत कर जाए और उसकी और मज़े की बात है ये प्रिवेंटेबल हो, जो जिसे बचाया भी जा सके, यानी ये नहीं कि जो किस्मत का लेख है ये किस्मत में लिख दी गई है तो इससे बचा, तो ये एक अफसोसनाक बात है। और पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान अभी टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ डायबिटीज़ है, और 2040 में पाकिस्तान की रैंकिंग और बेहतर हो जाएगी। बेहतर से मुराद है कि नेगेटिवली बेहतर हो जाएगी कि हम टॉप रैंकिंग वाले कंट्रीज़ के अंदर चले जाएंगे। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक इसलिए भी है कि हमारा मुल्क उन मालिक में शामिल नहीं है जहाँ हेल्थ केयर पे बहुत बड़े रिसोर्सेज मौजूद हैं और जिन पे आपका हेल्थ बजट है, आप पे के इंश्योरेंसेस हैं, आपके जैसे यूके में नेशनल हेल्थ सर्विस है वो आपको कवरेज देती है, अमेरिका के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, बाकी मुल्कों के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। गवर्नमेंट आपको एक बहुत ही लिमिटेड किस्म का पैकेज दे सकती है और आपको इस पे जो सारा बर्डन है, जी हमारी जो मार्केट है ये आउट ऑफ पॉकेट मार्केट है, आपको अपने वसाइल से अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो जब इंसान की आमदनी महदूद हो और एक क्रोनिक बीमारी है, उसकी मेडिसिन पे के लिए स्पेयर करना एक आदमी के लिए और फैमिली मेम्बर जो अर्निंग ब्रेड विनर हो और उस पर अपने वो खर्च करे, वो ठीक होगा तो वो फैमिली चलेगी। खुदा ना खासा और किसी वजह से अब डायबिटीज़ की वजह से घर में बीमार पड़ जाता तो उसके आमदनी में भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये एक हमारे लिए काफ़ी ग्लोबल सिचुएशन ग्लोबल सिचुएशन जो उसमें कुछ जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो मोटापे की शरह ज़्यादा है वहाँ डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना ये वो ममालिक हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ प्रेवलेंट है। यानी इसमें जो वजूहात वो कहते हैं जेनेटिकली है, यानी हम लोग जीनियाती तौर पे हमारे अंदर जीन्स ऐसी हैं जो डायबिटीज़ को फेवर करती हैं। और जीन का मिसाल से समझें कि ये एक बीज की तरह है। अगर एक बीज है, अगर किसी आप खुश्क ज़मीन में डाल दिया तो मरूसी तो वैसे पड़ा हुआ है, अगर उसको बीज को प्रॉपर और जो अच्छे हालात मिलते हैं, फेवरेबल हालात मिलते हैं और उससे वो बीज स्प्राउट कर जाता है, ग्रो कर जाता है, वो फूट पड़ता है। तो इसी तरह हमारे अंदर जीन्स तो मौजूद हैं, लेकिन हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया कि उसको एनवायरनमेंट अपनी चेंज कर ली। एनवायरनमेंट चेंज किया कि हमने डाइट बहुत अच्छी होगी, रिच फैट डाइट लेना शुरू कर दी, डाइट एक्सरसाइज का मामला जो है बिल्कुल ज़ीरो पे कर दिया। इसका मतलब है कि माहौल और तर्ज ज़िंदगी भी असरअंदाज जी वही करता है कि जो हमारे जो जीन्स हैं वो आपकी गन को लोड करते हैं और जो माहौल है उसको फायर करता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह हम जो बात करते हैं, तो इस हवाले से जो हमारा जो मुल्क के अंदर इसकी जो बुनियादी वजूहात में तर्ज ज़िंदगी का ख़राब होना, देखें हमारे मुल्क में आप थोड़ा सा अगर पीछे अगर हम गौर करें, आप को भी जब हम स्कूल या कॉलेज के दौर में होते थे, लोग मेरे ख्याल से 9 बजे का ख़बरनामा देखते थे, सो जाते थे और उसके बाद फिर सो जाते थे, और ये बड़ा मजूब समझा जाता था कि किसी के घर 10-11 बजे बाद जाए, बहुत ही किसी के घर नॉक करें, वो खुदा न खासा ये एक एमरजेंसी सिचुएशन में था, किसी घर आ जाते थे। तो अब ये होता है कि आप को रात लेट नाइट सोशलाइजेशन ही 9:30 बजे, तो पार्टी तो अब शुरू हुई है ना तो पार्टी फिर उसके बाद शुरू होती है 10 बजे के बाद। लेकिन जो लेट पार्टीज़ हैं, ये देर तक जागना, आपको पता है कि जो हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, ये एक मोड है इसके भी। जैसे आप एक हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसका मोड होता है, आप एयरप्लेन मोड होता है, साइलेंट मोड होता है, इसके मुख्तलिफ मोड्स हैं। तो हमारा बॉडी का जो मोड होता है, जब हम रात को देर तक जागते हैं तो ये एमरजेंसी मोड पे चला जाता है। यानी आपके अंदर वो हार्मोन्स बनते हैं जो आपकी ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म को ख़राब करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने हमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक दिया, हमारे माइंड के अंदर एक क्लॉक लगा हुआ है जो हमें बताता है कि इस टाइम पे ये हार्मोन्स आएंगे, इस टाइम पे ये हार्मोन्स आएंगे। तो हम उसको रिवर्स कर दिया हुआ हमने दिन को रात और रात को दिन बना लिया। तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ी वजूहत हैं। और रात को लेट जब हम जागते हैं तो इंसान की फितरत तो कुछ ना कुछ खाए पिएगा भी, और वो खाए पिएगा, जब वो खाए पिएगा उसके बाद उसने सो जाना है।
और जो अर्ली सबसे बेस्ट टाइम जो एक्सरसाइज का वो सुबह के वक्त होता है, वो मिस कर रहा होता है, और वो 12-1 बजे उनकी सुबह होती है, तो उसके बाद फिर उनका दिन चलता है। तो उनका जो दिन है बजाय सूरज, उनका जो सूरज है वो 5:15 की अगर 7 बजे की बजाय 12 बजे तुलू होता है, और गुरूब भी को 1-2 बजे रात को होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो यंगर लॉट है, यंगर जनरेशन है, उसके अंदर जो टीनेजर्स हैं, और वो लोग जो जिन्होंने हमारे इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी, वो लोग ज़्यादा हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो लोगों के अंदर डायबिटीज़ ज़्यादा आ रही, बच्चों के अंदर जो यंग टीनेजर्स के अंदर डायबिटीज़ आ गई, वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वो उनकी जो खुराक है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की डील्स हैं, जो बड़ी डील्स ऑफ़र करते हैं, रिच जो अप साइज कोलास हैं वो करते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, और हाई फैटी मील्स हैं, 1800 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज के मील्स हैं, वो रात को उन्होंने खाने हैं। तो ये हम लोग एक ना चाहते हुए भी एक तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये अनदेखी तबाही है, और जिसकी तरफ हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किसी भी मुल्क की एक यंगर नौजवानों का किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाना अक्सरियत का, तो उसकी आप वर्किंग कैपेसिटी का और उसकी तरक्की का आप तसव्वुर कर सकते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 2019 पे लम्हा फ़िक्रिया के तौर पर एक सही सूरत हाल से आगाह किया हमारे तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत की। जैसे मैंने प्रोग्राम में शुरू में भी बताया था कि आप अपनी स्टोरी, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी, कोई जो टचिंग हो, दिल को छू जाने वाली, इंस्पिरेशनल हो, दूसरों के लिए आगाही का सबब बने, हमने ज़रूर उससे आगाह कीजिए। एक छोटा वीडियो क्लिप बना के व्हाट्सएप कीजिए, और जो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या हमें मैसेंजर एड्रेस या फ़ोन भी नंबर हाँ जी, और हमारा जो फ़ोन नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं, वो हमारा जो ये प्रोग्राम जब ख़त्म होगा तो इसके टॉप पे ये फ़ोन नंबर जहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं वो भी होगा, फॉर अपॉइंटमेंट्स, फॉर सेंडिंग दिस नंबर। वो सारी सिचुएशन, वो सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के इस क्लिप के साथ, ये जो ख़त्म हो जाएगा जब ये लाइव प्रोग्राम, तो आपको वहाँ पे मिलेगी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नया साल एक बार फिर से मुबारक हो। डॉक्टर एजाज कुरैशी और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, आइए चलते हैं कराची स्टूडियोज़, जहाँ पर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची जो कि नाज़िमाबाद में है, वहाँ पर डॉक्टर आसिफ शेख कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हमारे मुंतज़िर हैं। वो आज हमें क्या बताते हैं, उनसे ही सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ अली शेख कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान नाज़िमाबाद कराची से आज आपसे मुखातिब हूँ। 2019 का हमारा ये पहला प्रोग्राम है। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि आज हमारे पास पाकिस्तान में न्यूअर ऑप्शंस डायबिटीज़ मैनेजमेंट में कौन से हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कौन से हैं, टाइप 2 के लिए क्या है। टाइप 1 के लिए अभी जो नई हमारे पास जो ड्रग्स लॉन्च हुई हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। टाइप 1 में एक नई ड्रग हम रिसेंटली लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, डेपागिलिफ्लोजिन। जो नॉर्मली हमारे पास जो क्लासेस आते हैं, जो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ड्रग्स हैं डायबिटीज़ के अंदर, वो 10 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंसुलिन। इंसुलिन के अलावा हमारे पास 10 क्लासेस आती हैं। तो उसमें जो एक क्लास आती है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर्स, उसमें एक आती है डेपागिलिफ्लोजिन, जो पाकिस्तान में हमारे पास रिसेंट लॉन्च हुई है। इसके हवाले से जो नई बात यह है कि इसको हम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइप 1 के लिए ज़्यादातर पेशेंट्स का कंसर्न होता था कि क्या हमारे लिए सिर्फ इंसुलिन है, क्योंकि डेफिनेटली उनका जो काज होता था कि उनमें इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाती थी, तो उसमें इंसुलिन ही देनी पड़ती थी। तो अब एक नई जो हमारे पास ड्रग लॉन्च हुई है डेपागिलिफ्लोजिन, उसको हम एड ऑन थेरेपी के तौर पे टाइप 1 के अंदर पेशेंट्स को दे सकते हैं इंसुलिन के साथ। बगैर इंसुलिन के इसके इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, इंसुलिन के साथ इसमें क्या होता है, डेपागिलिफ्लोजिन के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो इंसुलिन की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है टाइप 1 के अंदर वो कम हो जाएगी। इसका फंक्शन क्या होता है,
कि जो ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर है, तो इसका काम होता है कि ग्लूकोज जो हमारे पास नॉर्मल एक्सक्रीट आउट होता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो रीनल ट्यूब्यूल्स में होती है, तो ये जो ड्रग होती है वो उसको इनहिबिट करती है, तो ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होता और ग्लूकोज यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरह इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारी टाइप 1 डायबिटिक के अंदर कम हो जाएगी। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें ये ज़्यादातर क्या कराता है कि डिहाइड्रेशन कराता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस करा रहा होता है और इन्फेक्शन के चांसेस, यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है। अब हम आते हैं टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। उनके लिए जो हमारे पास एक नया ऑप्शन अभी आया है जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टाइप 2 डायबिटिक के अंदर, वो एक क्लास, मैंने जैसे कहा कि 10 क्लासेस हमारे पास होती हैं, तो उसमें एक क्लास होती है GLP-1 एगोनिस्ट, जो कि एक इंक्रेटिन इफेक्ट को थोड़ा आगमेंट करती है। उसमें एक ड्रग हमारे पास जो न्यू अभी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, वो ड्यूलाग्लूटाइड है। इसके जो दूसरे इस क्लास की ड्रग्स हैं वो पहले भी अवेलेबल थी। इसके ड्रग का बेनिफिट क्या है कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5 डेज़ है, तो इसलिए इसको जो हम ये जो इंजेक्शन है ये दिया जाता है वीकली, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए, पेशेंट्स के लिए। दूसरा, इसका जो जिस टेक्नोलॉजी में ये आया है, प्री फिल्ड जिसका ये इंजेक्शन आया है, ये है प्रिकलेस है, ये नीडल लेस है, तो अगर पेशेंट ये जो इंजेक्ट करता है तो उसको फील नहीं होता इंजेक्शन के, उसको कोई भी इंजेक्शन लग रहा है। तो जिनको फियर्स होते हैं इंजेक्शन के, वो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। एडेड एडवांटेज इसका क्या है कि ये दोनों जो ड्रग्स हैं दोनों वेट लॉस करवाते हैं। बाकी मेजॉरिटी ड्रग्स जितनी हैं वो या तो इंसुलिन जैसे वेट गेन कराती है, इस तरह से ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये वेट लॉस करा रही होती हैं। इनका एक साइड इफ़ेक्ट क्या होता है ड्रग का कि ये नोज़िया कराता है, वॉमिटिंग्स करा सकता है और पेशेंट को एब्डोमिनल फुलनेस कराता है। तो जो पेशेंट्स हमारे पास गैस्ट्रोपैरेसिस एक हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की, गैस्ट्रोपैरेसिस, तो इन पेशेंट में ज़्यादातर ये अवॉइड की जाए। बाकी जो अफोर्डेबल पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वीकली उनको इंजेक्शन्स ये लगेंगे। ये एड ऑन थेरेपी है कि वीकली है, थोड़ा कंफर्टेबल है पेशेंट्स के लिए। दूसरा ये कि ये प्रिकलेस है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं होता, तो इसमें कोई इंजेक्शन फियर्स जिनको होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, ये थे डॉक्टर आसिफ शेख फ्रॉम डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, नाज़िमाबाद, कराची।